और इस मूल मालिक को भटक कर लोग उसको उन्वासी कहकर नीचे दिखाने का काम करें, जो हम लोग कहते हैं आदिवासी संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक ही बिल्कुल पूछ चुके हैं कि आदिवासी को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, जो भी उसके धर्म कोड मिलना चाहिए। अब मूल मालिक अब मूल अधिकार से छीन करके उसके जल जंगल की जमीन से हटा करके उसे वनवासी का करके उसे अपने हक अधिकार छीनने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, हम लोग कतई बीजेपी आरएसएस को सफल होने नहीं देंगे। इस तरह का जनजातीय सम्मेलन कराया गया दिल्ली में, कैसे देखते हैं? ये जनजातीय सम्मेलन नहीं था, ये आदिवासियों को दो भाग में तोड़ के बांटने का प्रयास है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके बांटने का प्रयास होता है, उसी प्रकार की सरना ऐसा करके आदिवासियों को बांटने का काम हो रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कतई बांटने नहीं देंगे। हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। कोई माइकल बीजेपी हो आरएसएस हो, हमें अलग नहीं कर सकता। लड़वाने वाले साजिश नहीं चलेगी हमारे झारखंड में। ये अंधा ऐसा लड़वाने का कोशिश किया तो आपको झारखंड में नहीं घुसने देंगे। खास करके आदिवासी महिला लोग आपको प्रवेश नहीं करने देंगे पूरा झारखंड में। यही कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और जो जितने भी जनजाति से संबंध ये जो दिल्ली में रैली करके कि हमको बनवासी कहा गया, हम मूल आदिवासी हैं और हमारे संविधानिक दर्जा देना चाहिए। और कभी तो देखते हिंदू को तोड़ा, मुसलमानों को तोड़ा, आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रहा है। ये पूरी तरह से राजनीति किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि ये बात को समझा नहीं गया तो देखेंगे कि आने वाला समय खूनी संघर्ष भी होगा। इसलिए एक तरफ धर्म कोड नहीं देते हैं और धर्म कोड नहीं देते हैं और हमको लड़वाने का काम करते हैं। यदि सही में डिलीसिंग करना है तो आप सबसे पहले धर्म कोड दीजिए, तभी आदिवासी समाज जो है आगे बढ़ रहा है। क्या लग रहा है आदिवासियों का डिलिस्टिंग सही में हो जाएगा? अब दिल्ली लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र में पावर है, कुछ भी हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि डिलिस्टिंग मत लाए बल्कि धर्म कोड लाए, ताकि हम आदिवासियों का जो है जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग हैं धर्म कोड मिलेगा तो ऑटोमेटिक सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। हमको उससे गारंटी चाहिए और आदिवासी एकता बनानी को चाहिए। और इसलिए मैं आज धन्यवाद जो हम लोग कर रहे हैं। अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 है। आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है। आदिवासी मानने का आधार धर्म ही नहीं है। और जो लोग इसे मांग करते हैं उन लोग को पूछना चाहिए कि आप सरना धर्म का आदिवासी धर्म देने के मामले चुप क्यों रहते हैं। एक तरफ सरना धर्म देने में, आदिवासी को स्वतंत्र रिलीजन देने में चुप मट जाएंगे और उधर डिलिस्टिंग की बात करें। ये डिलिस्टिंग कुछ नहीं होने वाला है। ये डिलिस्टिंग का नाम लेके आदिवासियों को डिवीजन पैदा करके अपना नैरेटिव सेट करके अपना राजनीतिक वोट क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चला गया, जो मुस्लिम कम्युनिटी में चला गया, उसको हटाने का काम किया जाएगा, उसको आरक्षण क्यों लाभ मिले। तो उन लोग को बोला जाए देश में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आर्टिकल 342 को चेंज करे ना। तो है दम नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार में दम है तो अनुच्छेद 342 को चेंज करे। अनुच्छेद 342 में क्या कहता है? आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। और जहाँ आदिवासी मानने की बात जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गद्दी और बाल्टी मुस्लिम समुदाय के ये भी जानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के 4 कौम आज भी एसटी है, गद्दी बाल्टी। इसका जवाब कौन देगा? इन लोग को बोले संविधान पढ़े और संविधान के अनुसार चलेगा देश। इन लोग को बोलने बच्चे न कोई डिलिस्टिंग होगा न कोई धर्मांतर रुकेगा। धर्म देने के मामले आदिवासियों के लिए इस देश में जो लोग बात कर रहे धर्म का, आदिवासी हजारों साल से यहाँ पर है। जब यह हिंदू नहीं आया था, जब बौद्ध नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, इस्लाम नहीं था, उस समय से आदिवासी अपना रिलीजन मानते। और इस देश का त्रासदी है कि संविधान बनने के बाद अंग्रेजी काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था। ब्रिटिश काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था। इंग्लिश कहा गया, आदिवासी कहा गया, ट्राइबल रिलीजन कहा गया। लेकिन आज हम संवैधानिक देश में हमारे रिलीजन को मान्यता नहीं दिया जा रहा है और दूसरी ओर हमको डिलिस्टिंग और धर्मांतर करने के नाम पर लड़ाया जा रहा है। वो जो है आदिवासी को क्या बोलते बनवासी कहने का काम किया है। इससे आदिवासी समाज बुलडोज विरोध करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ हिंदू को लड़वाया, मुसलमान को लड़वाया, आज आदिवासी को लड़वाया। आदिवासी दर्शन मालूम है आपको?
जल जंगल जमीन हम आदिवासियों ने बनाया, पानी बनाया, पूरे ब्रह्मांड को हम लोगों ने बनाया। आज हम जो है आज राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को कि अपने बयान वापस लीजिए और धर्म कोड लागू करिए। डिलिस्टिंग करना है तो धर्म कोड लागू करिए, नहीं तो आप यदि नाम वापस ले लेते हैं, बात वापस ले लेते हैं तो पूरे देश में जो है हम लोग इसका पुतला दहन हम लोग करने का काम करेंगे। तो डिलिस्टिंग से दिक्कत नहीं हो रही आप लोग? अरे दिक्कत नहीं होगी दादा, डिलिस्टिंग करोगे तो मेरा 5वीं निश्चित खत्म हो जाएगा, पैसा कानून खत्म हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगा। हम तमाशा बनाते हैं? अरे यार डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड दो ना, सबको डिलिस्टिंग हो जाएगा। आप धर्म कोड के दिल्ली में क्यों आप बात नहीं रखते? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वोट चाहिए, देश में शासन चाहिए। और मैं आदिवासी टकराए हो सब जगह जीत सकते हो, झारखंड में हम जीतने नहीं देंगे, ये हम ऐलान करके जाना चाहते हैं। धरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मांग रखी है। कांग्रेस पार्टी ये केंद्र का मामला है, उन्होंने राष्ट्रीय सेवा पार्टी करके भेज दिया केंद्र में। केंद्र क्यों चिंतन नहीं कर रही है, बहस क्यों नहीं कर रही है, सदन में बात क्यों नहीं जा रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी को घात कर रही है। और अमित शाह ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं झारखंड में खदेड़ने का काम करेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यहाँ पर अराजकता पैदा करना चाहता है, यहाँ पर बोलने का प्रयास किया जाता है।